हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं एपी न्यूज। चलिए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर आपको ये न्यूज पसंद आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करेगी। वार्ड नंबर 8 में कांग्रेस के चुनावी प्रचार के दौरान स्थानीय नागरिकों ने इलाके की गंभीर समस्याओं को लेकर खुलकर सामने रखा। लोगों ने नशाखोरी, गंदगी, पानी की किल्लत, शौचालय पाइपलाइन की कमी, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं के अभाव का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अब सिर्फ वादे नहीं बल्कि काम चाहिए। महिलाओं ने साफ कहा कि वह पैसे नहीं लेंगी, लेकिन बदले में बुनियादी सुविधाएं चाहती हैं। कांग्रेस पैनल के उम्मीदवारों ने दावा किया कि उनका मकसद राजनीतिक नहीं बल्कि कौम और वार्ड की सेवा है और जीत के बाद पूरे वार्ड की जिम्मेदारी मिलकर निभाई जाएगी। नेताओं ने भरोसा दिलाया कि पाइपलाइन, सफाई और अन्य जरूरी काम प्राथमिकता से किए जाएंगे। वार्ड नंबर 19 में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है, जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने है और जनता पुराने नगर सेवकों के कामकाज से नाराज नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि बीते कई सालों में सड़क, गटर, पानी, सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं पर कोई ठोस काम नहीं हुआ, सिर्फ एक दूसरे पर जिम्मेदारी टाली गई। पानी की पाइपलाइन को लेकर भी दावे प्रतिदावे सामने आए। वहीं समाजवादी नेताओं ने कहा कि अगले 5 साल तक मौका मिला है तो जो काम 15 साल में नहीं हुआ वो करके दिखाया जाएगा। पढ़ाई लिखाई पर सवाल उठने के जवाब में समाजवादी उम्मीदवारों ने खुद को पढ़ा लिखा बताते हुए कांग्रेस पर बिना जानकारी आरोप लगाने का जवाब दिया। वार्ड नंबर 20 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रचार के दौरान जोरदार रैली और कार्यालय उद्घाटन देखने को मिला, जहां समर्थकों ने सुशांत मात्रे, स्वप्नाली टावरे और राहुल के समर्थन में नारे लगाए। नेताओं ने कहा कि पिछले 7-8 सालों में विकास कार्य न होने का आक्रोश जनता में साफ दिख रहा है। इसी कारण बड़ी संख्या में लोग रैली में शामिल हुए। स्थानीय समस्याओं में टूटी गटर लाइन, अनियमित पानी सप्लाई, बढ़ते बिजली बिल और बुनियादी सुविधाओं की कमी को प्रमुख मुद्दा बताया गया। राष्ट्रवादी नेताओं ने दावा किया कि उनकी पार्टी सभी समाज को प्रतिनिधित्व देती है और जहां जहां राष्ट्रवादी की सत्ता रही है वहां शहर साफ सुथरे और विकसित हुए हैं। राजीव गांधी फ्लाईओवर पर लंबे समय से खराब हालत में पड़ा बोर्ड और गंदगी को आज अचानक ढककर और साफ कर दिया गया है। वजह यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भिवंडी दौरे के चलते उनका काफिला इसी मार्ग से गुजरने वाला है। द वॉइस न्यूज भिवंडी की रिपोर्ट के आधार पर फ्लाईओवर की पूरी सफाई कर दी गई है, बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं और ट्रैफिक भी सुचारू नजर आया, जबकि आम दिनों में यही गंदगी और जाम का केंद्र बनी रहती है। सवाल यह है कि टैक्स भरने वाली जनता के लिए रोजाना ऐसी सफाई और व्यवस्था क्यों नहीं होती, और क्या सिर्फ वीआईपी दौरे पर ही भिवंडी को चमकाया जाएगा? यह सोचने का विषय है। भिवंडी महानगर पालिका चुनाव में सियासी घमासान तेज हो गया है, जहां अमीनाबाग वार्ड नंबर 2 में प्रचार के दौरान आमदार रईस शेख को लेकर दो पार्टियों के समर्थकों के बीच नारेबाजी और तीखी बहस देखने को मिली। मामला तब बढ़ गया जब समाजवादी पार्टी के एमएलए रईस शेख एनसीपी शरद पवार गुट के प्रचार में शामिल हुए, जिस पर समाजवादी समर्थकों ने विरोध जताया। विवाद की वजह यह भी रही कि रईस शेख भिवंडी ईस्ट के विधायक है, जबकि प्रचार भिवंडी वेस्ट में किया जा रहा था। समर्थकों ने बाहरी नेताओं को लाने पर आपत्ति जताते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आगे रखने की मांग की, जिससे मौके पर तनावपूर्ण माहौल बन गया। वार्ड नंबर 8 में कांग्रेस पैनल के समर्थन में निकाली गई रैली के दौरान नेताओं ने दावा किया कि पिछली बार की तरह इस बार भी जनता भारी बहुमत से पैनल को जिताएगी। रैली में पानी की किल्लत, टूटी सड़कों, कचरा केंद्र और आरसीसी रोड जैसे मुद्दों पर बात करते हुए नेताओं ने कहा कि कई विकास कार्य टेंडर पास होने के बावजूद आचार संहिता के कारण रुके पड़े हैं, जिन्हें चुनाव के बाद पूरा किया जाएगा। उम्मीदवारों ने भरोसा दिलाया कि जीत के बाद सभी सड़कों को आरसीसी किया जाएगा, पानी की समस्या हल की जाएगी और कचरा केंद्र हटाकर बेहतर सार्वजनिक स्थान बनाए जाएंगे। भिवंडी महानगर पालिका चुनाव के बीच छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति की विशाल विजय संकल्प सभा आयोजित हुई, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी भिवंडी के लिए अब तक किए गए फंड और आने वाले विकास कार्यों की जानकारी दी। भाजपा नेताओं ने दावा किया कि पार्टी एकजुट है, जबकि अन्य दलों में अंदरूनी खींचतान चल रही है और चुनाव विकास के बजाय सत्ता की लड़ाई बन गया है। वक्ताओं ने कहा कि यदि महायुति का महापौर चुना गया तो भिवंडी के प्रस्तावों को बिना रुकावट मंजूरी मिलेगी और पानी, सड़क, शिक्षा, महिला सुरक्षा व बुनियादी सुविधाओं पर प्राथमिकता से काम होगा।
भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका चुनाव के प्रचार के तहत आयोजित विजयी संकल्प सभा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिरकत की। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भिवंडी के विकास, बुनियादी सुविधाओं और भविष्य की योजनाओं पर जोर दिया। इस मौके पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और विधायक रविंद्र चौहान, पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल, विधायक महेश चौगुले और विधायक ज्ञानेश्वर महात्रे सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नेताओं ने दावा किया कि महायुति के नेतृत्व में भिवंडी निजामपुर का समस्त विकास किया जाएगा और मतदाताओं से आगामी चुनाव में समर्थन देने की अपील की गई। भिवंडी की बिगड़ती हालत और विकास के बढ़ते बैकलॉग को बदलने के लिए अब नया इतिहास रचने की जरूरत है और यह तभी संभव है जब भिवंडी के में महायुति का महापौर बनेगा। चुनाव की शुरुआत में ही 6 नगर सेवकों का निर्विरोध चुना जाना इस बात का संकेत है कि जनता बदलाव चाहती है, जबकि दूसरी पार्टियों में टिकट और दल बदलने के लेकर खिचड़ी मची हुई है और उनका मकसद विकास नहीं सत्ता हासिल करना है। भाजपा शिवसेना महायुति का लक्ष्य भिवंडी को एक आधुनिक शहर बनाना है, जहां ईज ऑफ लिविंग हो, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर हो और मुंबई के प्रवेश द्वार के रूप में भिवंडी को उसका हक मिले। भिवंडी निजामपुर सिटी महानगर पालिका की ओर से भिवंडी बस स्थानक पर स्वीप पथक द्वारा मतदान जन जागृति अभियान चलाया गया। इस दौरान परिवहन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने मतदान की शपथ ली और बस स्थानक पर मौजूद यात्रियों और नागरिकों को मतदान के महत्व के बारे में जागरूक किया। अभियान का उद्देश्य आगामी चुनाव में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करना बताया गया। यह पहल भिवंडी निजामपुर सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत की गई।